दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDR कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको 28 नवंबर 2026 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिसका भाग 2 आज हम बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 17 किलोग्राम, 350 ग्राम, 21 किलोग्राम, 275 ग्राम, 5 किलोग्राम, 175 ग्राम को जोड़ने पर प्राप्त क्या होगा। पहला है ए 44 किलोग्राम 100 ग्राम, बी 43 किलोग्राम 800 ग्राम, सी 35 किलोग्राम 200 ग्राम, डी 39 किलोग्राम 100 ग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका 17 किलोग्राम 350 ग्राम, 21 केजी 275 ग्राम, 5 केजी 175 ग्राम। अगर इनको हम जोड़ा जाए तो ये आता है हमारा 23 केजी 800 ग्राम। तो इसमें से देखेंगे 23 केजी 800 ग्राम तो हमारा बी होगा। ये बी है, आप बी सही होगा। दूसरा है आपका यदि घड़ी में 3 बजे हैं तो घंटा व मिनट वाली के बीच कितना कोण बनेगा। ए 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। तो देखते हैं। देखिए ये है हमारी घड़ी। ये हो गया आपका 12, 6, 3, 9। जब घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली सुई 12 पे होगी तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें से आपका सी सही होगा। सी। अगला है, इसका मान क्या होगा, यानी x सेकेंड XL प्लस C प्लस M, यानी XII, इनका मान क्या होता है। चलो आइए देखते हैं। XI 12 होता है, XL 40 होता है, C 100 होता है, M 1000 होता है। इन सब को जोड़ने पर 1152 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1152। डी सही होगा। इसके बाद है 4 है आपका 130 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 130 का अभाज्य गुणन करेंगे हम 130। देखिए ये हो रहा 2 एकन 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, फिर 5 का करेंगे 5 एकन 5, 5 तिया 15, फिर 13 का भाग देंगे 13 एकन 13। तो ये 130 के जो फैक्टर बनेंगे 2 × 5 × 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला। इसके बाद 5 है आपका वर्ग में एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा। ये दे रखा है 80, बी 100, सी 120 और डी 40। तो देखिए एक भुजा दे रखी है, परिमाप होता है 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो हो गया 4 गुणा 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। तो इसमें सही होगा आपका ए आपका बिल्कुल सही होगा ए। अगला है आपका अगला होगा
30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार वाले कितने पैकेट बनेंगे? ए है 20, बी है 40, सी है 30, डी है 45। चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 30/2/3 भाग देंगे इसमें, तो 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 30 × 3 90 90/2, तो हो जाएगा 45 पैकेट। तो इसके 45 पैकेट होंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी, इसका डी सही होगा, इसका डी सही होगा। फिर है आपका 7 है, एक मशीन 1 मिनट में 52 पृष्ठ यानी 12 पृष्ठ छापती है। 12 पृष्ठ छापती है, तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा? ए है 7 घंटे, बी है 8 घंटे, सी है 8 से 1/2 घंटे, और डी है आपका 9 घंटे। चलो इसके सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व होगा आपका, यानी 12 पृष्ठ छापती है 1 मिनट में, और 5760 पृष्ठ छापती है 5760/12 यानी 480 मिनट। 480 मिनट को घंटों में बनाएंगे तो 60 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 घंटे। तो इसका आंसर आएगा 8 घंटे। तो इसका जो आंसर हो गया आपका, हो गया 8 घंटे। 8 घंटे आएगा इसका आंसर। फिर अगला है आपका, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। ए 7 से, बी 9 से, सी 2 से, डी 5 से। चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका, माना संख्या 45 है, तो संख्या के अंकों का योग हो गया 4 + 5 = 9। तो जो संख्या है उसमें 9 घटाएंगे हम, यानी 45 -9 = 36, और 36 में हम 9 जोड़ है यो, उसका भाग देंगे, तो 9 चौक 36, यानी वो संख्या 9 होगी। क्या होगी? तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 9, वो संख्या हो जाएगी आपकी 9, यानी ये आपका बी सही होगा, बी सही होगा इसका, बी। अगला आया आपका, यदि a/b एक भिन्न है जहाँ a बराबर b-3 तथा a + 10/b - a/b बराबर 10/7, तो इसका मान क्या होगा? a है 3/7, बी है 4/7, सी है 5/7, डी है 8/7। चलो इसको हल करते हैं। तो इसका हल होगा आपका, इसका जो हल होगा, देख ये आपका a + 10/b मास a/b बराबर 10/7। तो इसमें a का मान रखेंगे b-3, तो b-3 / 10 a/b बराबर 10/7। तो b a से a कट जाएगा, और फिर बराबर 10/b बराबर 10/7। 10 से 10 कट गया, तो b का मान आ गया 7। अब a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे हम, a का मान निकालेंगे a बराबर b-3, तो a/b
यानी ए बराबर आ जाएगा हमारा 7 माइनस 3 बराबर 4। तो ए बटे बी होगा 4/7। तो इसमें आंसर होगा आपका 4/7, यानी बी। बी इसका सही है, बी इसका सही होगा। और लास्ट है आपका 3/2 प्लस 5/2 माइनस 7/2 प्लस 1/2। इसको हल करना। तो इसको हल करने प्राप्त होगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 5/2 माइनस 7/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 8/2 माइनस 8/2 बराबर 0। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर होगा 0 होगा, बी। ये बी सही होगा। तो ये आपने आज 10 क्वेश्चन हमने महत्वपूर्ण बताए हैं नवोदय विद्यालय के लिए, जो कि 28 नवंबर 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।